हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। चैप्टर नेम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ठीक है, रीचिंग द एज ऑफ एडल्ट। That means the phase, the transition phase in which a person is growing from the childhood to adult one। यानी एक बच्चे से युवा अवस्था तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसी को हम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस यानी युवा अवस्था तक पहुंचने की सारी प्रक्रिया किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है, इसी के बारे में हम जाने। ठीक है, तो रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, दैट मीन्स the transitional period of a person is growing from childhood to an adult one, at which the person become physically and mentally mature and capable to reproduce. The transition period of a person is growing from childhood to an adult one, at which the person becomes physically and mentally mature and capable to reproduce is called adolescence. The person reaching to adolescence is known by adolescent। इसे हम क्या कहते हैं? एडोलसेंट कहते हैं। यानी कि बचपन से लेकर और एक युवा अवस्था तक पहुंचने के बाद जहां व्यक्ति फिजिकली यानी शारीरिक रूप से, मेंटली यानी दिमागी तौर से परिपक्व हो जाता है एंड कैपेबल टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड एडोलसेंस। इसी को हम क्या कहते हैं? एडोलसेंस कहते हैं।
The phase of the adolescence is nearly starting from 10 to 11 years to 18 to 19 years. The phase of adolescence is starting in a person from an age of 10 to 11 years to 18 to 19 यानी जो फेज है एडोलसेंस का वह जो है किसी भी व्यक्ति में 10 से 11 वर्ष की अवस्था से शुरू होता है और 18 से 19 वर्ष की अवस्था तक यह चलता है और 19 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद दैट पर्सन बिकम्स फिजिकली एंड मेंटली मैच्योर। ठीक है। द एज ग्रुप from 13 years to 19 years are known as teenagers। ठीक है। यानी 13 वर्ष की अवस्था से लेकर 19 वर्ष की अवस्था के बीच का जो समूह है ना, उस व्यक्ति को हम टीनेजर्स के नाम से जानते हैं। अक्सर हम टीनेजर्स उसको कहते हैं। ठीक है। ये चीजें होती। देयर आर सम साइन विच स्टार्टिंग टू ग्रो अप in the body of the person, either male or female, which shows about he is now going to become a mature or physically or mentally। हर व्यक्ति में, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जैसे जैसे वह ग्रो करता है तो उसके शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं, कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं जिससे धीरे धीरे यह पता चलता है कि वह जो है फिजिकली मेंटली मैच्योरिटी की तरफ वह अग्रसर है, वह आगे की ओर बढ़ता है। दीज आर द सम साइन। ठीक है। ये कुछ साइन है। एक वर्ड है पुबर्टी। पुबर्टी The word puberty is very simple. The period during which a person, male or female, become sexually mature and capable to reproduce. Reproduce is called puberty.
पुबर्टी, इसे हम क्या कहते हैं? पुबर्टी कहते हैं। यानी द पीरियड ड्यूरिंग विच ए पर्सन मेल और फीमेल बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड कैपेबल टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड पुबर्टी। ड्यूरिंग द पुबर्टी there are various changes takes place in the body. During the puberty, there are various changes takes place in body of male or फीमेल। पुबर्टी के दौरान मेल या फीमेल के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन, देयर आर वेरियस चेंजेस टेक्स प्लेस इन बॉडी ऑफ मेल और क्लियर। तो ये एट द पुबर्टी व्हाट आर द चेंजेस टेक्स प्लेस एट द पुबर्टी? At the puberty, the following changes takes place in body of male और फीमेल। ठीक है, मेल में क्या क्या होता है? मेल के शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होने, है ना? पहला, हेयर ग्रो ऑन द फेस। मेल में क्या होता है? चेहरे पर जो है हेयर आना शुरू हो जाता है। हेयर ग्रो ऑन दी फेस लाइक बियर्ड एंड मुस्टैच, यानी मूंछ का आना, दाढ़ी का आना। सेकंड, ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ठीक है ना, कंधे का चौड़ा होना। थर्ड, हेयर ग्रो अंडर द आर्मपिट, पिट एंड जेनिटल रीजियन, जेनिटल रीजियन, या इसे प्यूबिक रीजियन भी कहते हैं, प्यूबिक रीजियन। ठीक है, चार नंबर क्या होता है? इंक्रीज इन द हाइट, इंक्रीज इन द height, increase in the height and body become muscular, शरीर जो है मस्क्यूलर होता है। फिफ्थ नंबर क्या होता है? फीलिंग्स ऑफ emotion and sexual derives। ये चीजें जो है
मेल में अक्सर देखने को मिलती है। छठा नंबर क्या आता है? दी सेक्सुअल organs like testes and penis get enlarged and the testes begins to produce sperm. These are the some changes takes place in the male. Now we talk on the what are the changes takes place in the female. What are the changes takes place in the female? First, the breast begins to enlarge. ठीक है, ब्रेस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ करता है. ग्रोथ ऑफ हेयर अंडर द armpit and pubic region Third, deposition of fat around the waist. Fourth, deposition of fats around the waist. Menstruation begins. Fifth number, ovary get enlarged and capable to produce egg. Ovary get enlarged and capable to produce egg. Sixth number, rapid growth in rapid increase in the height. These are some changes takes place which distinguish between a female and the male. ये जो चेंजेज है यह जो है एक मेल और फीमेल में फर्क करती है. 7 नंबर, deepening of voice, that means high pitch voice. ठीक है, जो फीमेल की वॉइस होती है वह हाई पिच होती है. ठीक है, यानी श्रील होती है. साउंड उनकी क्या होती है? श्रील होती है. These are some changes take place in the female. ठीक है. Now in the next session I will give you how we will calculate the height of a person at a particular age.
व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ए पर्सन एट ए पार्टिकुलर, एक निश्चित उम्र पर किसी व्यक्ति की ऊंचाई यानी हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर से वॉइस में क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्सुअल, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम इसके आगे इसके बाद चर्चा करेंगे। टुडे थैंक्स।